हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए क्या करते हैं? कोई ये कहेगा कि हम तो जिम जाते हैं, कोई कहेगा हम एक्सरसाइज़ करते हैं। फ़िज़िकल फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है और आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं? जी हाँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी हम डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाए? अब आप यही सोचेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाए, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम वापस बात करते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हमको कैसे होना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना बंद कर दीजिए। हम कई बार करते क्या हैं कि हम अपनी बात को साबित करने के लिए सामने वाले के पास इतना ज़्यादा जाते हैं, उसको इतना ज़्यादा हम मनाते हैं कि वो हमारी बात मान जाए। मगर होता क्या है कि कोई जिसने जो सोच लिया है वो वही मानता है और वही करता है। आप चाहे कितना ही अपने आप को साबित कर दें। इसीलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए कि सामने वाला मुझे क्या समझ रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उसको बार-बार आप अपने आप के जो बारे में कहना बंद कर दीजिए। उसकी नज़रों में वो सही हो सकता है, मगर आपकी नज़रों में अगर आप सही हैं, आपको पता है कि आप जो काम कर रही हैं वो सही है, तो आप अपने फैसले पर विश्वास करना सीखिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए और दूसरों को साबित करना बंद कर दीजिए। तभी आप मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को बहुत स्क्रॉल करते हैं, है ना? कि अरे वो बंदा तो इतना ज़्यादा घूम रहा है, हमारे पतिदेव तो हमको कहीं ले जाते ही नहीं। अरे उसको देखो, उसका पति तो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन हमारे पतिदेव तो हमसे प्यार ही नहीं करते। उसके पतिदेव ने उसके बर्थडे के लिए इतनी अच्छी पोस्ट बनाई है, हमारे पतिदेव तो ये गुलाब तक ला के नहीं देते। उसके पतिदेव ने ये किया, उसने ये किया, वो वहाँ घूमा, वो है ना नाच रहा है अपने पति के संग, या जो भी है। आप ये सब जो चीज़ें देखती हैं उससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस होता है। आप ये सोचती हैं कि उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितनी स्मूथ है, और मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऐसे में क्या होता है, हम डिप्रेस होते जाते हैं और हम अपनी ही लाइफ में कमियां निकालने लगते हैं। ये आप लोग को याद रखना होगा बहनों कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में बहुत अंतर होता है। आपकी रियल लाइफ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्ची हो सकता है कि उन्होंने स्क्रिप्टेड प्लान किया हो कि हम ऐसे रील बनाएंगे और उस रील के तुरंत बाद उनका झगड़ा हो गया हो, है ना? तो वो ऐसी चीज़ें तो दिखाएंगे नहीं। तो जो भी आप सोशल लाइफ देखती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। इसलिए इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते ही हैं। अब क्या होता है कि कई बातों को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, है ना? किसी वजह से, किसी है ना इंसान से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस वजह से हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एक बात याद रखिए आप लोग कि यदि इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाइए, और अगर बात ज़रूरी है तो इंसान को भूल जाइए। अगर आपके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके जीवन में, तो फिर आप उससे बात कीजिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए, है ना? हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्योंकि बातों से ही हल निकलते हैं। इसीलिए आप उस इंसान से बात कीजिए अगर आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको उतना ज़्यादा प्रेम नहीं करता जितना ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट करती हैं, तो फिर उस इंसान को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो इंसान आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो फिर वो आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। आप उससे, अगर आपके आत्मसम्मान पर ये बात आती है, आपके आत्मसम्मान को चोट लगती है, तो फिर आप उस बात को रखिए और उस इंसान से दूरी बना लीजिए। क्योंकि जब जब आप उस इंसान को देखेंगी तब तब आपको वो बात याद आएगी, और जब वो आपको बात याद आएगी तब आप हमेशा डिप्रेस होंगी और आपकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा सकती हैं। इसलिए आप उस इंसान से दूरी बना लीजिए जो आपको निगेटिव थॉट्स में लेकर जाए। और एक बात और,
कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी इमेज को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अगर हमने ये किया तो वो दूसरा क्या सोचेगा, अगर हमने वो किया तो वो लोग क्या कहेंगे। कभी कभी तो हम अपनी ड्रेसिंग सेंस तक को जज करने लग जाते हैं कि क्या हमें ये पहनना चाहिए, अगर हमने ये पहना तो क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो ये ही सब सोच सोचकर आपकी लाइफ हो जाती है डिस्टर्ब और आप हो जाते हैं मेंटल रूप से परेशान। तो वही आपको नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये अगर आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना है। आपको अगर कुछ करना अच्छा लग रहा है तो उसको कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं। अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं तो आप उस काम को करने में बिल्कुल भी मत हिचकिए ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अब क्या होता है कि कई बार हमारे माइंड में कई चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं, हम कोई काम एक कर रहे हैं मगर हमारे माइंड में कई चीज़ें चलती जा रही हैं कि पता नहीं, है ना, ये तो नहीं हो जाएगा, है ना। कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आप पूजा भी कर रही हैं तो भी आपके दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही होती हैं। तो उस वक्त भी हमारी मेंटली हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, एकाग्रचित्त रखना है। और जब हम कई चीज़ें एक साथ सोचते हैं तो हमारा दिमाग शांत और एकाग्र नहीं रह पाता है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको मेडिटेशन करना है, हमको योगा करना है। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग शांत रहता है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जब रोज़ रेगुलर करने लग जाएंगी तब आपसे धीरे धीरे मेडिटेशन होने लग जाएगा और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगी कि मेडिटेशन के बाद कितनी ज़्यादा एकाग्रचित्त आप हो गई हैं, कितनी ज़्यादा शांत हो गई हैं। और कोई भी काम करें आप तो उससे पहले आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि शांत मन से ही आप जब कोई काम करेंगी ना तो वो परफेक्ट होगा। अगर आपका मन ही बेचैन रहेगा तो आप काम कैसे कर पाएंगी, है ना। तो मेरी इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग होती जा रही हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन अगर आपको मुझसे किसी बात को लेकर कोई टिप्स चाहिए, कोई सलाह चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।